अभिव्यक्ति प्रतियोगिता प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके अंदर वक्ता शैली का विकास हो, आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल आए, ये मुख्य उद्देश्य, अल्टीमेट गोल ये है हमारा। तो यदि इस उद्देश्य के साथ हम इस प्रतियोगिता को लेकर के चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप सभी को प्रतिभाग करना चाहिए। डरना नहीं है, इससे डर के कुछ नहीं होगा। यदि मौका मिला है, अवसर मिला है, टॉपिक पे 5 मिनट के वीडियो बनाने में भी आपको 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, किसी को आधे 1 घंटे भी लग सकते हैं। मुझे पता है आप लोगों ने मल्टीपल रीटेक लिए होंगे, लेना पड़ता है। अब आपको चैलेंजेस पता चलेंगे कम्युनिकेशन स्किल के, है ना। बहुत बड़ी संख्या में छात्रों के प्रतिभाग थे, लगभग 500 प्लस हमारे पास वीडियोस थे, जिसमें से लगभग 9 राज्यों के छात्रों ने प्रतिभाग लिया था। ठीक है, 9 राज्यों के छात्रों ने प्रतिभाग लिया था और ये हमारे लिए बहुत कठिन था कि हम उनमें से टॉप 3 चुन पाएँ। ठीक है, देखिए 2-3 चीज़ें जो मुझे इस पूरे प्रतियोगिता में समझ में आई हैं। हमने जो मार्क्स दिए हैं, जो भी चयन समिति थी जिन्होंने आप लोगों को चयनित करके इस पूरे कंटेंट को, आप लोग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार आए हैं, तो उनमें सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी थी कि आपका वक्ता शैली क्या है, आपका कम्युनिकेशन कैसा, कैसे आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपने बातों में। कई बार होता है आपके पास कंटेंट भी नहीं होता फिर भी आप बोलते हैं। दूसरा हमने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कंटेंट को गलत, मतलब ऐसा तो नहीं दिशा से भटक जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इम्पैक्ट को प्रायोरिटी दी कि बोलने का इम्पैक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कई सालों के पास कंटेंट ठीक था पर बोलने का इम्पैक्ट उनका बहुत ही अजीब सा था, मतलब आप मुझे वो प्रथम दृष्टया ही लग जाता है। कुछ लोगों ने देख देख कर ही बोला है, वो भी पता ही चल जाता है। कुछ लोगों ने तो सामने भी अपने जो है कंटेंट को रखा है लेकिन बोला है, इसके लिए भी अप्रिशिएट किया जाएगा उनको कि उन्होंने भला कम से कम बोला तो सही, देख के ही बोला लेकिन बोला तो सही। बोलने के लिए कम से कम उनके अंदर इतना हौसला तो था, ठीक है, कि उन्होंने देख के बोला। कोई दिक्कत नहीं है, एक समय आएगा कि आप बिना देखे बोलेंगे। मैं इस बात का कमिटमेंट करता हूं कि हर महीने आप लोगों को अभिव्यक्ति प्रतियोगिता की ये सीरीज श्रृंखला हम लेकर के चलेंगे। यदि ऐसी सहभागिता आप लोग की आती रही, संख्या इसकी बढ़नी भी चाहिए, ठीक है। और इस बार जो था, मतलब एक तरीके समझिए कि टोटल लास्ट में 500 वीडियो में हमने पहले 50 वीडियो निकाले। 50 वो वीडियो जो बहुत इम्पैक्टफुल थे, ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, इन बच्चों ने कम्युनिकेशन पे वर्क किया है। कुछ लोगों का कम्युनिकेशन बहुत निम्न स्तरीय था, किसी का कम्युनिकेशन मध्यम स्तरीय था, किसी का कम्युनिकेशन उससे बेहतर था। तो प्रयास यही होता है कि आप कैसे बोलते हैं। बोलना हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो। हम यदि देखो, मैं बात करूंगा जिन बच्चों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार आया है कि उन्होंने कैसा जो है बोला है और उसके पीछे क्या कारण रहा। ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे वक्ता थे हमारे पास, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे वक्ताओं ने इसमें प्रतिभाग किया। बस एक छात्र थे जिन्होंने पहली बार प्रयास किया होगा, किसी ने दूसरी बार बोला होगा, किसी ने एकेडमिक में बोला होगा, बस ऐसे बच्चे थे। ऐसा नहीं था कि वो लगातार एक कंटिन्यूअस गति में वो लगातार बोलता आया है कहीं पर भी, ऐसे कोई भी वक्ता नहीं थे। इसलिए वक्ता में सब फ्रेशर थे। 1-2 बच्चे ऐसे थे जो ठीक ठाक, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इन्होंने प्रयास किया है, पहले से अभ्यास कर रहे होंगे तो अच्छा बोल गए होंगे, ठीक है। तो कंटेंट को प्रायोरिटी दी गई है। कंटेंट हम चाह रहे थे कि कोरोना महामारी और विधानसभा चुनाव दोनों को जोड़ के होने चाहिए। बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जो बिंदु मुझे मैं भी रखना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट और रहने चाहिए जो बच्चों से छूट भी गए। जैसे अब आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी का ये जो दौर चल रहा है, पिछले 2 वर्षों से हम लगातार, हमारा एक लंबा अनुभव है। ऐसा नहीं है ये चुनाव तीसरी लहर में ही नहीं हो रहे हैं, दूसरी लहर में हमने चुनाव का अनुभव ले चुके हैं। तो दूसरी लहर के चुनाव के अनुभव से हमने सीखा क्या? सबसे पहली चीज ये, क्या वो घातक नहीं था? और दूसरी बात ये है कि शिक्षा जैसा एक सबसे अति आवश्यक जो विषय है कि नहीं है, इसको यदि हम स्थगित कर सकते हैं, इन मुद्दों को किसी ने नहीं रखा, इस तरीके से किसी ने रिलेट नहीं किया कि पिछले साल का अनुभव कैसा रहा। और शिक्षा जैसा जो पूरा का पूरा आपका इतना अति आवश्यक, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां पंगु हो जाएंगी, छात्रों को ऐसे ही प्रमोट किया जा रहा। दूसरी बात, यदि कोविड-19 है और सोशल डिस्टेंसिंग उसका सबसे बड़ा हथियार है, तो क्या यह आवश्यक नहीं होता कि हम कोविड-19 को लेकर के इतनी एहतियात बरते? क्या चुनाव आपको लगता है कि जो मतदान होगा बहुत अच्छा प्रतिशत होगा, उसका बहुत अच्छा रेशियो होगा? तो जब मतदान अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, सब लोग प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में
कितना सही होगा कि हम सही जनप्रतिनिधि चुन ले जाएंगे? जो चुनाव का उद्देश्य है वो कितना सफल हो पाएगा? और रही बात कि 5 साल हो गए हैं, चुनाव होना चाहिए, संविधान की व्यवस्था है, तो संविधान में आपातकालिक व्यवस्था भी दी गई है। ऐसा नहीं है, पहला अवसर नहीं कि चुनाव की अवधि को टाला जाएगा। इससे पहले कई मौके आए जब चुनाव की अवधियों को टालना पड़ा। तो निर्वाचन आयोग के पास ये सारी चीजें हैं। तो विपक्ष में भी आप बोल सकते थे, पक्ष में भी बहुत सारे लोगों ने बोला, ठीक है। तो चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इन दोनों को समझना पड़ेगा। इस पे भी आपको मतलब मुखरता से आपको अपने बिंदुओं को तर्क के साथ रखना चाहिए, ठीक है। कई बच्चों ने प्रयास किया है, अच्छा लगा है मुझे। और जितने लोगों ने सहभागिता नहीं ली, मैं उनसे एक आग्रह फिर से अगेन करूंगा कि अगली बार जब मौका आए तो आप लोग जरूर सहभागिता लीजिए। तो अब समय है कि हम एक बार जो है जितने बच्चों ने प्रयास किया है उनमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार को अभी मैं बताऊंगा। 2 सांत्वना पुरस्कार हमने दिए हैं इस बार, जो बच्चों का लगा कि कंटेंट अच्छा है, प्रयास किया है उन्होंने। और बाकी जिनका इसमें होगा तो वो फिर बताएंगे। यदि आप में से ऑनलाइन जितने लोग बच्चे हैं, यूट्यूब से हैं, वैसे सारे बच्चे संस्थान के से जुड़े हुए हैं, तभी उन्होंने प्रतिभाग किया है। तो मैं अभिव्यक्ति प्रतियोगिता के 5वें संस्करण में प्रथम पुरस्कार जो इस बार को प्राप्त हुए हैं वो हैं ऋषिकेश कुमार। ये बिहार के छात्र हैं और ये चयनित भी हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सरकार, और बहुत अच्छा बोला इन्होंने, है ना। शायद ये पुलिस में है इस समय। तो प्रतियोगिता का विषय हमारा था भारत में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक और विधानसभा चुनाव। तो जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो है ऋषिकेश कुमार जी को प्राप्त हुआ है। और बहुत अच्छा बोला इन्होंने ओवरऑल, मतलब बहुत अच्छा। तो मतलब अब धीरे धीरे इनको भी सीखना है लर्निंग। यदि इसी तरीके से कंटिन्यूअस बोलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि हाँ, प्रथम पुरस्कार की योग्यता ही रखते थे। दूसरे नंबर पे जो हैं वो छात्र हैं चंदन किशोर, ठीक है। चंदन किशोर जी को दूसरा पुरस्कार मिलता है। इन्होंने भी लिखा, थोड़ा सा कंटेंट इनका कमज़ोर था, कंटेंट वाइज और बोलने के लेकर के, दोनों को लेकर ऋषिकेश कुमार जी का बहुत अच्छा है। यदि इनके पास माइक होता तो आवाज़ बहुत क्लियर आती है और बहुत बढ़िया बोलते। शुरुआत में आपको लगेगा, लेकिन बाद में जो बीच में इन्होंने 7 से 8 मिनट का वीडियो है इनका, 8 मिनट में इन्होंने कंटेंट को पूरा प्रयास किया है, कैसे इनको चीज़ों को रखना है, इम्पैक्टफुल लगेगा। बीच में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल रिदम में आते हैं और टॉपिक से कभी भटकते नहीं हैं। और चंदन किशोर जी का भी वक्ता शैली अच्छी है और थोड़ा सा प्रयास और करना है। कंटेंट में थोड़ा सा कमी है, कई जगह पे जो है चीज़ों को और जोड़ते तो और बेहतर होता। इसके बाद तीसरा पुरस्कार जो मिलेगा वो है वैष्णवी पांडे जी को। वैष्णवी पांडे जी शायद मेरे ख्याल से अभी लाइव में हैं हमारी क्लास में। तो वैष्णवी पांडे जी, थोड़ा सा ये है कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। मतलब कि ये है कि सभी जितने भी थे कंटेंट वाइज, और एक आपने कंटेंट में आते आते 7 मिनट का शायद मेरे ख्याल से आपका वीडियो था, कंटेंट में आते आते आपने 4-5 मिनट बाद मतलब प्रॉपर आप कंटेंट में आए। लेकिन इसके बावजूद भी ठीक था। आपने मुझे लगता है डिबेट कंपटीशन में भाग लिया है ऑलरेडी कई बार, तो ओवरऑल इम्पैक्टफुल था आपका कंटेंट, तब आपको तीसरा पुरस्कार मिला है। तीसरे की जद्दोजहद बहुत लंबी थी, किसको दें कैसे दें, लेकिन फिर अंतोगत्वा जब हमने हर तरीके से, मैंने भी पॉइंट सुना होगा, क्योंकि मेरे पास जो रिकमेंडेशन आई है 5 लोग थे इसमें, जो आपकी टीम थी जिसने चयन किया है, सबको मैंने सिर्फ ये किए थे, सबके पास वीडियो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, वो भी हमारे सर्वर पे। ऐसा नहीं है कि वो वीडियोस किसी के पास हो, प्राइवेटली हमारे पास ही हैं सारे। और वो वीडियो जितने पहुँचने के बाद सबने मार्क्स दिए थे, किसी ने किसी को मार्क्स दिया, किसी ने किसी को मार्क्स दिया। तो क्लब करके लास्ट में अंतिम निर्णय मेरा ही था कि कैसे जो है बच्चों को, तो मैंने जब इनका पूरा एक एक करके सुना है तब जा करके तीसरे में फिर इनको रखना जरूरी हमने समझा। इसमें से 2 बच्चों को हमने सांत्वना पुरस्कार भी दिया है। इन 3 बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार की शील्ड संस्थान से भेजी जाएगी। अब आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को अपना एड्रेस, अपना जो है पता वगैरह जो भी है, जिस नंबर पे आपने वीडियो भेजा था आज़ाद फाउंडेशन के, उसी नंबर पे आपको भेज देना है। 2 बच्चे जो सांत्वना पुरस्कार के हैं, एक तो आज़ाद कुमार हैं, ये शायद दिल्ली मुखर्जी नगर से हैं, और एक रेखा कुमारी हैं। रेखा कुमारी ने भी बहुत अच्छा बोला है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल पे और अच्छा काम हो जाए। कंटेंट वाइज ठीक था, मुझे मतलब इम्पैक्टफुल भी था, और काफ़ी हम प्रयास, मतलब इनको ये था कि हम चाहते थे कि यदि थोड़ा सा इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता तो और अच्छी जो है हो सकता है 3rd तक भी पहुंच जाती। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से हम प्रयास करेंगे। तो टोटल 5 पुरस्कार हैं। सांत्वना पुरस्कार आज़ाद कुमार जी, रेखा कुमारी जी को मिला है, ठीक है।
अब आप जितने भी छात्र हैं थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोगों को देख लेना है। कम्युनिटी में पोस्ट कर दिए जाएंगे जितने भी अवार्ड हैं। ये वीडियो भी आज़ाद फाउंडेशन के चैनल पे पब्लिक किया जाएगा और आज़ाद फाउंडेशन की जो वेबसाइट है उस पर भी ये पूरा आपका पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, पुरस्कार आपके यहाँ से जल्द ही जैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि आज बनने के लिए जाएंगे तो आप लोग को मैं यहाँ पे पहले जानकारी आपको दे दूंगा और इसके बाद आपको प्रेषित कर दिए जाएंगे, आपके नंबर पे सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी। तो अपना कम्युनिकेशन एड्रेस जो है जिससे हम पोस्ट कर सके उसको आप इजीली भेज जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सांत्वना पुरस्कार में 2 बच्चे हैं। आज़ाद कुमार जी का इम्पैक्टफुल इन्होंने बोला, कोशिश की, बट कंटेंट की कमी थी। रेखा कुमारी जी ने भी थोड़ा सा इनका बोलने का कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम थी, कंटेंट वाइज ठीक था लेकिन इन्होंने प्रयास पूरा किया है। ठीक है, अच्छा बोला है। इसके बाद वैष्णवी पांडे जी, इनका भी बढ़िया है। और चंदन किशोर जी का कंटेंट अच्छा है, नो डाउट। थोड़ा सा कंटेंट में हल्की कमी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। और जो सबसे अच्छा बोला है ऋषिकेश कुमार जी ने बोला है। ठीक है, और इसमें जो भी सुधार को लेकर चीज़ें होंगी, बाकी जितने बच्चे थे, जैसे आपका बोलना था तो मुझे लगता फर्स्ट टाइम आप बोल रहे थे, है ना। जब फर्स्ट टाइम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पे दिख जाता है कि आप प्रथम प्रयास कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक था। मुझे था कि चलो कम से कम प्रतिभाग लिया, आपने भी प्रयास किया है, ठीक था, आपका भी बढ़िया था। बस ये है कि मल्टीपल टाइम जब आप 2, 3, 4, 5 बार बोलोगे तो प्रयास आपका बेहतर से बेहतर ही होगा। तो ये जितने भी बच्चे थे आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने बच्चों ने प्रयास किया, सब ने, जितने ने सहभागिता ली, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपने कम से कम हिम्मत जुटाई। और राज्यों की बात करें तो राजस्थान राज्य के छात्र थे इसमें, उत्तराखंड से भी बच्चे थे, उत्तर प्रदेश और बिहार से तो बच्चे सबसे ज़्यादा संख्या में थे, झारखंड से भी बच्चे इसमें सम्मिलित हुए थे, और इसके बाद मध्य प्रदेश से बच्चे थे आपके, हरियाणा से बच्चे थे, दिल्ली से बच्चे थे, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से बच्चे थे, और सबसे खुशी की बात है कि 2 बच्चे जम्मू कश्मीर के भी इसमें सम्मिलित हुए थे। तो काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र जो है, एक प्रतिभागिता थी। अब धीरे धीरे इस श्रृंखला में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। हमारे लिए बड़ा टफ टास्क हो जाता है। और 28 को प्रतियोगिता आपकी समाप्त हुई थी, उसके बाद लगातार हम 3 दिन तक इस पे लगे रहे, तब जा कर के हम इस निर्णय में पहुंच पाए कि किसको बेहतर कर सके। सुना हमने सबको है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको सुना नहीं गया होगा। और बाकी जितने लोगों ने प्रयास किया है निश्चित तौर पे सभी बधाई के पात्र हैं। एक बच्चा था जिसका थोड़ा सा कैमरा अच्छा नहीं था, ब्लरी कैमरा था, नाम एग्जैक्ट, चलो मैं कुछ 1-2 आपको दिखाता हूँ। 1-2 बच्चों का, वैसे मैं ज़्यादा बेटर रहेगा कि वो आपका उसमें आ जाए, चैनल में पब्लिश हो जाए यदि पब्लिश करना चाहेंगे बच्चे। लेकिन ओवरऑल ठीक है, मतलब अवार्ड विनर का एक हमारा ग्रुप है, इसमें ही सारे बच्चे होंगे जितने। हाँ, ये है हमारे ऋषिकेश के। मनुष्य अपनी प्रकृति से स्वार्थी होता है। पिछले वर्ष अच्छा बोला था इन्होंने। ये ऋषिकेश कुमार जी हैं। मैं ऋषिकेश कुमार पटना बिहार का रहने वाला अच्छा बोलते हैं ये बहुत। सर्वप्रथम आजाद IAS एकेडमी के समस्त शिक्षक को मैं प्रणाम करता हूं। अभिव्यक्ति प्रतियोगिता के अंतर्गत जो इनका जो कंटेंट, लोगों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने कंटेंट को पहले रेडी किया है और इसके बाद ऐसा नहीं कि सामने रख के बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, कंटेंट को रेडी करके फिर उसको प्रॉपर ऐसे बोल रहे हैं। जैसा भी हो, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल, आई कांटेक्ट पे काम किया। बहुत सारे बच्चों के साथ था कि थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं था, किसी के हाथ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, है ना, किसी की आंखें जो हैं आई कांटेक्ट पे नहीं हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कई चीज़ें देखता है। देखो, जब एग्जामिनर बैठता है और सामने देख रहा होता है, एग्जामिन कर रहा होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को, तो मल्टीपल डायमेंशन आपको चेक करता है कि भाई हाँ, हर चीज़ें परफेक्ट है। बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपका। ठीक है, तो ये आपका ऋषिकेश कुमार जी का था, और एक छात्र हमारे ये चंदन किशोर जी थे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम चंदन किशोर है। ये भी अच्छा बोले थे। आजाद फाउंडेशन के द्वारा जो अभिव्यक्ति प्रतियोगिता करवाई जा रही है उसमें सहभागी हूँ, उसमें भाग ले रहा हूँ। और जो उस टाइम पे जब इलेक्शन करवाई गई थी तो 2 मई 2021 को जब रिजल्ट आया था, उसके बाद स्थितियां काफी खराब हुई। 5 मिनट 5.5 मिनट का वीडियो था, तो ठीक था। इनका जितने भी बच्चे थे उनमें से अच्छा था। तीसरा है जो आपका तीसरा अवार्ड, ये है वैष्णवी पांडे जी का होगा। ये भी अच्छा था, इनका भी नो डाउट। नमस्कार, मैं वैष्णवी पांडे उत्तर प्रदेश जिला जालौन से आजाद फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही
अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में इनका अपनी वीडियो था सहभागिता आपका करवाई हूँ। 8 मिनट का था। तो गया है, तो ऐसे में चुनाव होने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों को इन्होंने लिया है, भारतीय संविधान पक्ष विपक्ष कुछ भी बोल सकते हैं, डिबेट का यही रोल होता है। इसके बाद आज़ाद कुमार जी हैं, ये हैं इनका। उम्मीद पर नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुहैया नहीं आ रहा, नींद रात भर क्यों नहीं आती। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कुमार और मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़। ये अच्छा होता है जब आप डिबेट चालू कर रहे होते हैं तो पहले कोटेशन से अपनी लाइन को चालू करें, ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। इस ग्रुप के मुख्य कार्यक्रम जिसका विषय है कोरोना महामारी की तीसरी दस्तक और विधानसभा चुनाव में भाग ले रहा हूँ। मैंने गालिब के ऊपर की 4 लाइनें बोली जो वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही सटीक देखने को मिलता है। जैसा कि हमने इस महामारी कंटेंट अच्छा होता तो शायद हम इनको और ऊपर रखते, कम्युनिकेशन स्किल था। और ये हैं रेखा कुमारी जी। मेरा नाम रेखा कुमारी है। आज़ाद आईएएस एकेडमी की संस्था आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा एक बृहद कार्यक्रम अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का संचालन किया जा रहा है। इस अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। इस अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का विषय है भारत। तो ये हमारे 5 बच्चे थे। अनुमति प्राप्त होगी तो पूरा वीडियो आप लोगों तक प्रेषित जरूर करेंगे। ठीक है, ऋषि कुमार जी से तो मैं बात करूँगा। देखिए, इसमें से किसी को निराश होने जैसा किसी को नहीं है कि कोई निराश हो, क्योंकि निराशा ज़रूरत नहीं है। अगली बार फिर से प्रयास कर रहा है अगेन, और ये आप लोगों के लिए ही कार्यक्रम है। यदि आप लोगों का कार्यक्रम है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो तो आप बोलेंगे मल्टीपल टाइम, अगली बार फिर से करंट का ही कोई सब्जेक्ट लेंगे और उस करंट के सब्जेक्ट को आप लोग प्रयास करिएगा कैसे बोलें। उसके लिए जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, हम निश्चित तौर पे इनसे बात करके आपके वीडियो को आज़ाद फाउंडेशन के चैनल पे ज़रूर प्रयास करेंगे कि वो पहुँचे, ताकि कुछ आप सीख पाएँ। ठीक है, इसके बाद फिर आने वाले समय पे बहुत अच्छे अच्छे कम्युनिकेटर जुड़ेंगे इसमें, जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है ना। तो कभी भी देखो, कुछ भी बोलना है ना, 2 चीज़ें होनी चाहिए। आप समझिए कि आपकी बातों में तार्किकता हो। डिबेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप बोल रहे हैं उसके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। और चीज़ें इम्पैक्टफुल हों, सामने वाले को आप समझ में आने वाले होने चाहिए। आप अपनी ही धुन में रमे हुए व्यक्ति नहीं होने चाहिए, है ना। बातों में ठहराव हो कहीं कहीं पर, बीच में कुछ लोग हैं कि एक सांस में, मतलब एक थे पर्सन, उन्होंने एक सांस में बोला है पूरा, एक सांस में, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, ये अच्छा लगा। तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने, कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने भी सहभागिता थी, इसलिए मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। आप लोगों का भी धन्यवाद जितने लोगों ने सहभागिता ली थी, और आगे फिर मौका मिलेगा। जितने लोग, जितने छात्र जो है, ये हम चाहते हैं ये कड़ी हमारी कंटिन्यूअस रहे और लगातार इस पे हम काम करते चलें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को जितने भी चयनित हुए हैं। इसमें शायद वैष्णवी पांडे जी हैं। हाँ, चलिए, शुभकामनाएं वैष्णवी जी, ऋषिकेश जी और चंदन कुमार जी। और इसके अलावा जो बाकी के 2 बच्चे हैं, रेखा जी हैं और आज़ाद कुमार जी हैं। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना एड्रेस पता ज़रूर भेज दीजिएगा संस्थान को। आपका जो, हाँ, जो सांत्वना पुरस्कार के बच्चे हैं, आपको 2 मेडल मिलेंगे, एक मेडल मिलेगा। एक मेडल आज़ाद जी को, एक मेडल आपका रेखा कुमारी जी को। बाकी बच्चों को जो है, जो शील्ड होगी, जो संस्थान के द्वारा हमेशा भेजी जाती है अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में, वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय की वो पहुँचेगी। ठीक है, तो आप एड्रेस भेज दीजिएगा। आप लोगों को ये मान के चलिए फरवरी माह पे ही आपके पुरस्कार पहुंच जाएंगे। हाँ, आप लोगों से एक ये है दरख्वास्त कि जब आपके पुरस्कार पहुंच जाएं, पुरस्कार को लेकर के आपको एक फ़ोटो उसके साथ खींच करके संस्थान को ज़रूर भेज देनी है पुरस्कार के साथ, ताकि हम ये मान के चलेंगे कि आपको ही रिसीव हुआ है। ठीक है, एक फ़ोटो जो है आपको उसके साथ खींच के ज़रूर भेजनी है। ठीक है, चलिए, शुभकामनाएं।